Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गैंगटॉक दौरा, सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर किया रोड शो। बैरकपुर में बोले पीएम मोदी, परिणामों के बाद शपथ ग्रहण में आऊंगा, ममता पर निशाना। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले सिक्किम दौरे के लिए पहुंचे बागडोगरा। चुनाव के ड्राई डे का फायदा उठाकर सिलीगुड़ी में शराब की कालाबाजारी, एक गिरफ्तार। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी का गैंगटॉक दौरा, सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर किया रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 दिन के दौरे पर सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंचे। उनका रोड शो लिविंग हेलीपैड से शुरू होकर लोक भवन तक गया, जहां स्थानीय लोगों ने तिरंगा लहराकर उनका स्वागत किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और कृषि से जुड़े करीब 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का एक राज्य बना था और इस साल इसका 50वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में 2 दिनों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। बैरकपुर में बोले पीएम मोदी, परिणामों के बाद शपथ ग्रहण में आऊंगा। पश्चिम बंगाल चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन नरेंद्र मोदी ने उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में बदलाव की जरूरत है। मोदी ने दावा किया है कि चुनाव परिणाम के बाद वह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आएंगे। उन्होंने बंगाल के ऐतिहासिक महत्व और विकास के मुद्दों का भी जिक्र किया और जनता के बीच बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन की अपील की। टीएमसी ने कोलकाता को लंदन बनाने का वादा किया था, लेकिन 15 साल में इन्होंने कोलकाता की पहचान ही बदल दी। यहां घुसपैठियों को बसा दिया। मैं हर कोलकाता वासी से कहूंगा, हमें मिलकर कोलकाता को कोलकाता ही बनाना है। उसकी पहचान बदले जाने से रोकना है। सिटी ऑफ जॉय 21वीं सदी में सिटी ऑफ फ्यूचर भी बने, ये काम हमें करना है। साथियों, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, बीजेपी के सेवा काल में किसी भी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी मत मजहब का हो। आईसीसी चेयरमैन जय शाह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले सिक्किम दौरे के लिए बागडोगरा पहुंचे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह आज बीसीसीआई के अधिकारियों के साथ सिक्किम दौरे के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडोर क्रिकेट एकेडमी के उद्घाटन के सिलसिले में है। पहुंचने पर इन गणमान्य व्यक्तियों का संपर्क अधिकारियों, क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष टीका सुब्बा और निर्माण समिति के चेयरमैन केसी शर्मा के साथ साथ गृह विभाग बागडोगरा इकाई के अधिकारियों के गर्मजोशी से स्वागत किया। यह प्रतिनिधिमंडल उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिक्किम रवाना हो गया। चुनाव के ड्राई डे का फायदा उठाकर सिलीगुड़ी में शराब की कालाबाजारी की कोशिश, लाखों के स्टॉक के साथ एक गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में ड्राई डे के दौरान सिलीगुड़ी में अवैध शराब की कालाबाजारी की बड़ी साजिश नाकाम हुई। प्रधाननगर थाना पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपए की शराब बरामद की और आयुष कहार को गिरफ्तार किया। निर्वाचन आयोग के आदेश पर 27 से 29 अप्रैल तक शराब की बिक्री बंद है, जिसका फायदा उठाकर आरोपी शराब जमा कर ऊंचे दामों में बेचने की तैयारी में था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया।
बेहाला में अमित शाह का मेगा रोड शो, केसरिया हुआ दक्षिण कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण कोलकाता में बेहाला में विशाल रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी और इलाके में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करते हुए मतदाताओं से बिना डर के मतदान करने की अपील की और सुरक्षा को लेकर भारी भरोसा दिलाया। अमित शाह ने यह भी कहा कि मतदान के बाद भी शांति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। यह इलाका लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाइयों बहनों, आज बेहाला पूर्व और बेहाला पश्चिम हमारे दोनों प्रत्याशी श्री शंकर सिकदर जी, हाथ उठाइए शंकर जी, माटीगरा में ड्रग तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम, महिला समेत 2 गिरफ्तार। माटीगरा थाना पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 401 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ करीब 10,000 रुपये नकद के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में बानू बेगम नक्सलबाड़ी और मोहम्मद इदरीस अली माटीगरा निवासी शामिल है। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर परिवहन नगर निगम इलाके में छापेमारी कर यह सफलता मिली। एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। Selection Furniture and Interior, Sevak Road, Siliguri. For inquiry call 7699736111. स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारेन्टीड। टिकट को दाम 500 रुपियाँ। ड्र 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?
एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। तूफान के साथ ओले, चुनाव से पहले बंगाल में तबाही। बेमौसम बारिश से गर्मी में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बंगाल में मौसम खतरनाक होता जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण बंगाल में आंधी, बारिश और ओले की चेतावनी दी है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भारी बारिश से बहुत भारी खतरा मंडरा रहा है। दक्षिण बंगाल में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ तूफान आ सकता है। चुनाव के दिन सुबह ठीक रहेगा, लेकिन दोपहर बाद भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन स्कूल के सामने 8 जिंदा बम बरामद, मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के दौरान प्रचार के बीच उत्तर 24 परगना के हावड़ा में एक स्कूल के पास से पुलिस ने 8 जिंदा बम बरामद किए। इलाके में दहशत फैल गई और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने इसे टीएमसी की डराने की राजनीति बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र में लगातार गश्त जारी है। ঘটনা এখানে যে সকালবেলা বাচ্চারা দেখেছি বোম, এখানে বোম পড়ে আছে, বাচ্চারা খেলা করছিল, খেলা করতে দেখা যাচ্ছে বোম পড়ে আছে। ওরা তুলতে গেছিলো, বাচ্চারা বানা করে তুলেছিল বোম ফেটে যাবে। তো আমাদের এখানে কোনো দিন কোনো অশান্তি হয়নি, কোনো সময় কোনো দিনই হয়নি ঘটনা। আমাদের শান্তশিষ্টভাবে ভোটটা হয় এবং ভোটের আগে এরকম দুর্ঘটনা কেন হলো আমরা সেটা জানতে চাই। কে করলো কথাটা, এই কাজটা এমন কেন ক্ষতি করলো এই জিনিসটা? এখানে এই সকালে 6টা-7টা বাজে, এবার সবাই ভিড় হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে লোকজন জড় হয়ে গেছে। না, এটা আমরা জানতে পারছি না, কিন্তু জানতে চাই এরকম করলো কেন। এই কাজটা তো ঠিক না। বাচ্চা কাচ্চা খেলতে গেলে যদি দুর্ঘটনা হয়ে যেত তাহলে কী হতো জিনিসটা? হ্যাঁ, স্কুলেই তো ভোট হয়, এই স্কুলেই তো ভোট হয় আমাদের কোনোদিন ভোটে কোনো ঝামেলা হয় না। এইবার প্রথম দেখছি যে এরকম বোম টোম রাখা হয়েছে, কিন্তু এর জন্য কোনো স্টেপ নেওয়া চাই। অনেক আছে, অনেক কান্না এসে যাচ্ছে, এই যা হচ্ছে কান্না এসে যাচ্ছে। কেন এরকম হবে কেন? বাচ্চা কাচ্চা খেলাধুলো করে, সব থেকে দুর্ঘটনা এই বোমটা কেন রাখবে? मालदा में मतदान के बाद प्रवासी मजदूरों का हैदराबाद और अन्य राज्यों की ओर लौटने का सिलसिला शुरू। बामनगोला इलाके में 15 बसों में सैकड़ों श्रमिक अपने काम पर वापस रवाना हुए। उनका कहना है कि वोट डालने के बाद अब उन्हें रोजगार के लिए बाहर जाना मजबूर है। इसी बीच कालियाचक थाना पुलिस ने बड़ी संख्या में कार्रवाई करते हुए मोजमपुर इलाके में छापेमारी कर 4.8 किलो से अधिक ब्राउन शुगर बरामद की और तौसीफ आलम नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बिहारे ভোট দিচ্ছে, বাংলা ভোট দিতে পারবো না, এইটা ভোটের জন্য আসছিলাম। ভোটের জন্য কবে আসছিলেন? কবে আসছিলেন? অত বলছে এখন কি চলে যাচ্ছেন আমার বাইরে? হ্যাঁ, চলে যাচ্ছে। কি করবো, আমার জমি নাই, জায়গা নাই, কিছু নাই। দিদি তো বলছে রাজ্যে কাজ আছে। রাজ্যে তো কাজ কই দিচ্ছে, দিচ্ছি না তো, কই দিচ্ছি। এই 300-350 দিয়ে আমার দুটা ছেলে, দুটা মেয়ে লেখাপড়া করছে, সেই জন্য ওইদিকে পয়সা খরচা করবো না। আমরা স্বামী স্ত্রী ওই খাবো, ওই পয়সা এই করবো। আমি কতদিন থেকে বাইরে গেলাম? হ্যাঁ, মোটামুটি হলো কি, আমি তো ছোট থাকি আমি কাজ করতে পারি। বাবা মা আমার ছিল না,
কাজ করতে নেই, বিয়ে শাদী করলাম সব কিছু জন্য। রাজ্যে যদি সরকার পরিবর্তন হয় আপনাদের কাজের সুযোগ হবে? मतदान से पहले कुछ बिहार में भारी अव्यवस्था, सैकड़ों चुनाव कर्मियों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर किया घेराव। करीब 378 चुनाव कर्मियों को बिना पर्याप्त समय और परिवहन व्यवस्था के दक्षिण बंगाल के अलग अलग बूथों पर भेजे जाने के आदेश के खिलाफ सैकड़ों कर्मचारियों ने कुछ बिहार जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मियों का कहना है कि कम समय में सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचना और यात्रा की कोई व्यवस्था न होना गंभीर समस्या है। उन्होंने प्रशासन से विशेष बस या ट्रेन और समय में राहत देने की मांग की है। বলতে আমাদের আজকে সকালবেলা এই 10টার দিকে আমরা ইনটিমেশন পাই যে আমাদের ইলেকশন ডিউটি পড়েছে। আমরা তো একটা ইলেকশন করে আসছি অলরেডি, তো বিশেষ করলাম যে আমার উত্তর 24 পরগনায় ডিউটি পড়েছে আর কি। সেক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট আমাদের ইনটিমেশন দেয় এবং আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্টও পেয়ে যাই, কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত আমরা কীভাবে যাব তার কোনো সুবন্দোবস্ত হয়নি। এখন আমাদের কালকেই 7টার মধ্যে রিপোর্ট করতে বলছে। আমরা কুচবিহার থেকে গিয়ে ওই 24 পরগনায় গিয়ে ডিসিতে গিয়ে রিপোর্ট করা 7টার মধ্যে, এবং সেটা কিভাবে আমরা যাব, উড়ে যাব না হেঁটে যাব না গাড়িতে যাব তার কোনো সুবন্দোবস্ত এখন পর্যন্ত আমরা পাইনি। এখন এটার শেষে যদি আমাদেরই রেসপন্সিবিলিটি নিতে হয় যে আপনারা ইলেকশন ডিউটি পেয়েছেন, ভাইরাস আপনারা উপস্থিতি দিলেন না কেন, এই দায়ভার আমাদের কে নেবে? আপনারা কি এখানে ডিএম অফিসে গিয়েছিলেন? আমরা ডিএম অফিসে গিয়ে কথা বলেছি, ওনারা বল। मालदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोजमपुर इलाके में छापेमारी कर 4.8 किलो ब्राउन शुगर और अन्य सामग्री बरामद की है। इस मामले में 20 वर्षीय तौसीफ आलम को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके साथी फरार हो गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लीची बागान में ड्रग बनाने का काम चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर पे।